नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं और उन हालातों को लेकर के हर वो बुद्धिमान आदमी चिंतित है कि आखिरकार देश किधर जा रहा है। कभी जाति को लेकर के, कभी धर्म को लेकर के, कभी मज़हब को लेकर के, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर के। आए दिन इस देश के अंदर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो अन्य किसी संवैधानिक पद पर हैं, और जो उनकी स्टेटमेंट है, वो कहीं न कहीं ये दर्शाने की कोशिश करती है कि वर्तमान समय के हालात जो है वो संवैधानिक रूप से अनुकूल नहीं हैं। हाल ही में जो स्टेटमेंट आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आया है, और उन्होंने कहा है रविदास जयंती के मौके पर बोलते वक्त कि जाति जो है वो पंडित ने बनाई है। और इस बात को सुनकर के देश का तमाम जो सिस्टम है, जो ब्राह्मणी सिस्टम है, वो तिलमिला उठा है, और वो अब कहीं न कहीं मोहन भागवत को भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। हम इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चाहे रामचरितमानस का मामला हो, चाहे मोहन भागवत की स्टेटमेंट हो, और बहुत सारे मामले जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि देश के अंदर रोज़ आए दिन कुछ न कुछ इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, तो उन तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं बौद्ध भिक्षु भंते करुणाकर महाथेरा, जिनको अक्सर आप हमारे चैनल पर सुनते हैं। भंते जी, मोहन भागवत के बयान को आप कैसे देखते हैं? ब्राह्मण लोगों ने, मनुवादी लोगों ने जो हजारों साल पहले व्यवस्था बनाई थी चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर, आज वो चातुर्वर्ण व्यवस्था का महल जो है, उसकी दीवारें, उसकी बुनियाद हिलने लगी है। जी। और हिलने ही नहीं लगी है, ये लोग घबरा रहे हैं कि जो ओबीसी है, जो बीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो आदिवासी है, जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, और हिंदू धर्म की व्यवस्था के अंतर्गत जिन लोगों को चातुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा से दूर रखा, ज्ञान से दूर रखा, हथियारों से दूर रखा, धन से दूर रखा, एक बहुत बड़ी आबादी को, जो इस देश की 85% आबादी है, और 15% लोगों ने गुलछर्रे अड़ाए। आज जिन्होंने जो व्यवस्था बनाई, आज उन्हीं के लिए उल्टी दिखाई पड़ रही है। इसलिए जो आरएसएस अब तक ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का पुरजोर एड़ी चोटी का जोर लगाती थी, जो अपनी आरएसएस में हॉट कोर में जाकर भी एक विशेष जाति के लोगों को इकट्ठा करके ये लगाती थी कि हम 15% लोग यहाँ की सत्ता पर कैसे काबिज हों, यहाँ की व्यवस्था पर हम कैसे मालिक हों, या अपने बनाए हुए रूलों को हम कड़ाई से पूरी तरह से कैसे लोगों से पालन कराएं। वो आज बैकवर्ड का आदमी जाग गया है, पिछड़ा वर्ग जाग गया है। चाहे तो वो उत्तर भारत में बिहार हो, चाहे दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इलाका हो, आज यादव, कुर्मी, प्रजापति, कुशवाहा, सैनी, मौर्य, ये सब जाग गए हैं। इसलिए मजबूरी में जो भागवत जी हैं, वो आज बोल रहे हैं कि ये व्यवस्था पंडितों ने बनाई। उन्हें सीधा सट कहना चाहिए कि ब्राह्मणों ने बनाई। पंडित तो कोई जाति नहीं है, पंडित तो कहते हैं एक विद्वान को। हमारे यहाँ भी जो पंडित बग्गो है, धम पद में पंडित का मतलब है विद्वान, पंडित का मतलब ज्ञानवान, पंडित का मतलब चरित्रवान, पंडित का मतलब किसी को छोटा ना माने, किसी को बड़ा ना माने, जातिवाद में विश्वास न करे, लेकिन वो पंडित कह रहे। अरे उनको कहना चाहिए कि ब्राह्मणों ने। यदि भागवत जी आपको ये व्यवस्था खराब लगती है, आपको यदि इस चातुर्वर्ण व्यवस्था से या जातिवाद से तनिक भी कोई परेशानी हो रही है, आप एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, जिसके लाखों सदस्य, करोड़ों सदस्य हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपको गवर्नमेंट के सामने आकर इस बोट क्लब पर या जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आपकी आरएसएस को बगावत ही नहीं, आपको विद्रोह के साथ आंदोलित हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं,
तो मैं ये जानूंगा कि आपके घड़ियालू आंसू ही नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, जिससे कि ये 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं, तुम्हारी बात को मानकर ये वोट जो है पूरा का पूरा कमल में दे दें, बीजेपी को दे दें। अब ये होने वाला नहीं है। आपके बहुत जादू मंत्र चल गए, आपका मंदिर आंदोलन चला गया, आपकी अब ये रामचरितमानस आ गई। भंते जी, एक सवाल यहाँ निकल करके आता है, जैसे आपने भी कहा कि पंडित का मतलब है विद्वान। हाँ। राम मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडित ने बनाई है, ब्राह्मण का नाम उन्होंने नहीं लिया है। तो क्या कारण है कि वो ब्राह्मण को सेफ साइड रखते हुए इस मामले को उलझा दिया है? या तो वो ये कहते कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, लेकिन ब्राह्मण को उन्होंने सुरक्षित कर लिया क्योंकि ब्राह्मण को ही सारे धर्मशास्त्रों में पूजनीय माना गया है। तो क्या कारण है कि क्या नाम है, जो मोहन भागवत है उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है वो आधा अधूरा सवाल है, या वो सच तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन आधा अधूरा सच स्वीकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्योंकि मोहन भागवत खुद ब्राह्मणवाद को चला रहे हैं, खुद जातिवाद को चला रहे हैं, खुद छुआछूत को चला रहे हैं, खुद ऊंच नीच को चला रहे हैं, खुद यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को शोषण करने की इजाजत दे रहे हैं। ये उनका बड़ा चालाकी भरा बयान है। वो ब्राह्मण को सबसाइड करके पंडित के चक्कर में उलझाना चाहते हैं। और पंडित जो है कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण जाति होती है। पंडित कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण जाति होती है। पंडित कोई जाति नहीं होती, चतुर्वेदी जाति होती है, भागवत जाति होती है, आपके बनर्जी जाति होती है, चटर्जी जाति होती है, उपाध्याय जाति होती है, सनाड जाति होती है, सारस्वत ब्राह्मण जाति होती है। उन्होंने ब्राह्मणों को सबसाइड इसलिए किया, लेकिन हम फिर भी भागवत जी को धन्यवाद देते हैं। कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि पंडितों ने जाति बनाई। अरे पंडितों ने जाति बनाई तो मनुस्मृति को उठाकर देख लीजिए ना, शंकराचार्य भाष्य को उठाकर देख लीजिए ना, एक ही लोग उस पर, सारे देश में एक ही जाति के लोग मंदिरों में काबिज हैं। इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि एक ही मंदिर में एक ही जाति के लोग काबिज हैं? क्या यहाँ पर आदिवासी नहीं है? क्या यहाँ पर बैकवर्ड नहीं है? क्या यहाँ पर बीसी नहीं है? क्या यहाँ पर कुर्मी नहीं है? क्या यहाँ पर यादव नहीं है? क्या यहाँ पर पाल नहीं है? क्या यहाँ पर कटियार नहीं है? ये लोगों ने इस चाल को चल के इस प्रश्न को गर्म हवा दे दी है। और गर्म हवा देने का मतलब है कि भागवत जी आप लोगों को उल्लू बनाने का काम मत करो। तो इन लोगों ने जो भागवत जी ने दिया है स्टेटमेंट, उसके पीछे उनकी बहुत चालाकी, बहुत बड़ा छल फरेब, बहुत बड़ा उनकी जो है वर्ण व्यवस्था के प्रति समर्थन दिखाई देता है। बनते जी, एक सवाल यहाँ निकल करके ये आता है कि क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ओबीसी समाज पिछले दिनों से बयानबाजी कर रहा है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, हाल ही में जो राजेंद्र पाल गौतम हो, जो धर्म शास्त्रों को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ये बेचैनी है, उनको लग रहा है कि जो मोस्ट बैकवर्ड है, जो 52% है, वो अपने अधिकार को लेकर के अब धर्म शास्त्रों पर सवाल कर रहा है, अपने मान सम्मान को लेकर के, तो इसलिए उन्होंने शायद इस तरीके का कोई शकूफा फूंक दिया है। देखिए, मैं उन तमाम बैकवर्ड के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, बीसी के लोगों को, एसटी के लोगों को, एससी के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज खुले रूप से जो सदियों की वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के साथ सैकड़ों लोग गुलाम थे, हजारों लोग गुलाम थे, हजारों लोग अशिक्षित थे, आज उन्होंने उस समानता के लिए बिगुल बजा दिया है। आज उन्होंने धुंध भी मचा दी है। आज वो खुले मैदान में आ गए। मैं जो हमारे मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, और बिहार के जो चंद्रशेखर जी और तमाम जो लोग हैं, और एक जो लोधी जाति से है महेंद्र लोधी जी, ऐसे लोगों को जो करोड़ों की संख्या में यहाँ रहते हैं, उन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि हम ब्राह्मणवाद के नीचे नहीं रहना चाहेंगे, हम ब्राह्मण की पूजा नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण को दान दक्षिणा नहीं देंगे, ब्राह्मण के द्वारा हम कोई कार्यक्रम नहीं कराएंगे, ब्राह्मण के द्वारा पूजा पाठ नहीं कराएंगे। ये इनकी मिट्टी इसलिए खली रही है क्योंकि बिना करे धरे, बिना व्यापार के किए, बिना बिजनेस के किए, बिना कुछ बेचे हुए लोगों को इन्होंने सदियों से गुलाम और सदियों से इन्होंने
उन लोगों को अशिक्षित बनाने का काम किया है। ये बात अब रुकेगी नहीं। और ये जो संविधान की बदलने की बात करते हैं, संविधान को जो बदलने की बात करते हैं, उन्हें जेल के सींकचों में आजीवन कारावास के लिए उन्हें ठोक देना चाहिए। जो संविधान का विरोध कर रहे हैं उन पर देशद्रोही मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में और कानून में नियम है कि जो संविधान का विरोध करेगा वो देश का विरोध करेगा, जो संविधान का विरोध करेगा वो मानवता का विरोध करेगा। बनते जी, हाल ही में अभी चाहे तो धीरेन्द्र शास्त्री हों जिन्होंने कहा है कि भारत को तुम मुझे साथ दो, मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्री हों जिन्होंने कहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आए। आखिरकार ये जो नेता हैं और जो बाबा हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्यों लगे हुए हैं? इनको इस देश में जो धर्मनिरपेक्षता है उससे दिक्कत क्या है? ए धीरेन्द्र शास्त्री, कल परसों के लौंडे, तेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तेरा कद भी ज्यादा नहीं है, तेरे को हाईलाइट ये मनुवादी मीडिया और ब्राह्मणवादी मीडिया कर रहा है। इस तरह के ऊट पटांग बयान देने से, तेरे कहने से ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। तुम पगला गए हो, तुम पागल खाने तुम्हें जाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले तुमको बहुत से लोगों की शहादत और कुर्बानी का सामना करना पड़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाना किसी की बपौती और जागीरदारी नहीं है कि आपने अपने घर बनाया तो उसका नाम कभी शर्मा जी रख लिया, कभी वर्मा जी रख लिया। ये देश 150 करोड़ 150 करोड़ लोगों की संपत्ति है। 150 करोड़ में यहाँ ईसाई रहते हैं, यहाँ मुसलमान रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, सिख रहते हैं, जैन रहते हैं, पारसी रहते हैं, एससी रहता है, एसटी रहता है, ओबीसी रहता है, बीसी रहता है। अरे कल परसों के लौंडे, तू अकेला ब्राह्मण इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान भी अपना राष्ट्र मांगेंगे, ईसाई भी अपना राष्ट्र मांगेंगे, बौद्ध भी अपना राष्ट्र मांगेंगे, सिख का भी अपना राष्ट्र मांगेंगे। जो आज तुम बिना पासपोर्ट के पूरे देश में घूमते हो, कल तुमको वीजा लेना पड़ेगा। क्यों? कि एक राष्ट्र के नाम से ये देश नहीं चल सकता, एक जाति के नाम से ये देश नहीं चल सकता। इस देश को बनाने में मुसलमानों की कुर्बानी रही है, ईसाइयों की भी रही है, पिछड़े वर्ग की भी रही है, बीसी की भी रही है, एसटी की भी रही है, और यही नहीं, आदिवासियों ने भी अपने सीने पर गोलियां खाई हैं। ये देश को तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि आप उस ओर जा रहे हो जिस ओर इस देश की, भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। हिंदू राष्ट्र हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में भारत राष्ट्र है, इंडिया है। तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की ये पर्चियां निकाल निकाल कर दे रहे हो तुम कि भगवान की अर्जी आई है, लेकिन तुम इस बात की पर्ची नहीं निकालते कि ये ट्रक भरा बारूद कहां से लाए थे जिसमें हमारे 50 सैनिक मारे गए थे। ये नक्सलाइट लोग हमारे 25-30, 40 लोगों को मार देते हैं। तुमको ये नहीं पता लगता कि बारूद की सुरंग कहां है। ये बेवकूफ बनाना बंद करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो, लोगों को अंधविश्वास पाठ पढ़ाना बंद करो। ये देश सोने की चिड़िया था। इस देश के तुम्हारी वजह से यहां महमूद गजनवी आया 1012 ईस्वी के लगभग, 750 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया। यहाँ पर मुसलमानों ने 400 वर्ष राज किया। वो तुम जैसे, यहाँ पर ईसाई आए, वो तुम जैसे लोगों की देन है। ये देश एक राष्ट्र रहेगा, एक विचार रहेगा, एक संविधान रहेगा। इस देश की आचार संहिता हमारा संविधान है। इस देश पर चलने वाला भारत का संविधान है जो आर्टिकलों से चलता है। ये न गीता से चलेगा, न रामायण से चलेगा, न बाइबल से चलेगा, न बौद्धों के ग्रंथों से चलेगा, न किसी गुरु नानक के ग्रंथ से चलेगा। ये देश चलेगा तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से 2 साल 11 माह 18 दिन में इस संविधान को कड़ी मेहनत के लिए बनाया। तुम लोग तो वो हो कि संविधान भी बना तब भी तुमने पुतले फूके। आज संविधान बन गया तब भी संविधान को जला रहे हो। आज संविधान बना, अरे देश में भले आदमी हो,
देश को क्यों अशांत करना चाहते हो? देश को क्यों तोड़ना चाहते हो? देश में क्यों सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हो? देश में क्यों जातीय विद्वेष करना चाहते हो? देश को समता, स्वतंत्रता, भाईचारे के आधार पर, संविधान के आधार पर सबको जीने दो, सबको अधिकार है। ये देश किसी की बपौती और जागीरदारी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ओबीसी के लोगों से, बीसी के लोगों से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, अंबेडकरवादियों से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, जैनियों से, सिखों से आह्वान करता हूं कि किसी भी हालत में इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। तुम कहते हो जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करेगा उसका हम सर उतरवा लेंगे। हम सर उतरवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी हालत में, हम जब तक जिंदा हैं, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। किसी भी हालत में इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, ये कहना है बौद्ध भिक्षु करुणाकरण महाथेरा जी का। उनसे हमने तमाम बातचीत की और बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि देश के जो हालात हैं वर्तमान, उनमें क्या सच्चाई है, क्या उन पर जो युवा पीढ़ी है उनको इस प्रकार के भाषणों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। बंते जी ने अपने बिल्कुल ओजस्वी बातों से, ओजस्वी वक्तव्य से हमारे सवालों का जवाब दिया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन सीएल बौद्ध के साथ, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।